भजन संहिता अध्याय 38। पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्खता के पाप के कारण मेरे घाव सड़ गए और उनसे दुर्गंध आती है। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आँखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुम्बी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के गाहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परन्तु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुँह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुँह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परन्तु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा, ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनन्द करे। जब मेरा पाँव फिसल जाता है तब मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरन्तर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रगट करूँगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूँगा। परन्तु मेरे शत्रु अनगिनत हैं और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भजन संहिता अध्याय 39। बुद्धि और क्षमा के लिए प्रार्थना। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुँह बंद किए रहूँगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है, और मेरा जीवन काल तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोहूँ? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूर्ख मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुँह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है, उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सामर्थ्य को पतंगे के समान नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य वृत्ताभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शान्त न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। आह, इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और न रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त नरेंद्र कुमार आपके इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी इसी प्रकार की और अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।